नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर GTT EDU पर। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति के जो वीडियो पहले डाले गए थे आपके लिए, उन वीडियो से संबंधित अभ्यास प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। और ये अभ्यास प्रश्न जो हैं आपको करने हैं। एक दिन का इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है और एक दिन के बाद आपका जो ये अभ्यास है, इस अभ्यास का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और इस दौरान एक दिन में आपको इनके आंसर खोज कर निकाल कर आपको कमेंट में बताने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो का। पहला जो प्रश्न अपना है वो है 49,587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है, ये पूछा गया है। तो आपके पास नीचे ऑप्शन है, आपको ऑप्शन में से चूज करना है और चूज इस प्रकार से नहीं करना है, तुक्के के हिसाब से आपको निकाल के करना है। तो ए में 495 है, बी में 500 है, सी में 5 है और डी में कितना है 260 है। अगला प्रश्न है 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है या होगा। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन में आपको चूज करना है कि 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ए में है, बी में है, सी में है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है 21 से 51 के बीच आने वाले सभी सम संख्याओं का योगफल कितना है। तो 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल है वो ऑप्शन में आपको दे रखा है। ए में 518 है, बी में 540 है, सी में 560 है और डी में 596 है। अब आपको इनमें से देखना है कि उत्तर इनका कौन सा है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है 1 + 2 + 3 + कंटिन्यू है +10 तक। इसका मान दे रखा है कि इनका योग यदि 55 आता हो तो 11, 12 + 13 प्लस कंटिन्यू कहाँ तक 20 तक, तो इनके बराबर क्या आना है। तो नीचे ऑप्शन में से आपको देखना है कि 155 आएगा या 145 आएगा या 75 आएगा या 65 आएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर नंबर 5 का क्वेश्चन आपका 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है और सब स्क्वायर में आपस में प्लस का निशान है, मतलब सबको जोड़ा गया है। इनका मान क्या है। ठीक है। तो आपको ये मान याद करना है 5 के प्रश्न में। और मान में ए में ऑप्शन दे रखा है 703, बी में 204, सी में 215, डी में 804। अब आपको देखना कौन ये है कि इसमें कौन सा है। अगला है नंबर 6। नंबर 6 में है 5 की घात 2 + 6 की घात 2 + 7 की घात 2 प्लस कंटिन्यू है कहाँ तक है 10 तक। और 10 स्क्वायर इनके बराबर क्या है, मतलब यदि इनको 10 तक आप स्क्वायर करके जोड़ते जाएँ तो इनका उत्तर क्या आना है। तो भी ए में ऑप्शन 330 है, बी में 345 है, सी में 555 है, डी में 360 है। अब आपको इसमें से एक चूज करना है कि सही कौन सा है। ठीक है। तो टिक लगा सकते हो और यहाँ तो टिक लगाने की आवश्यकता वैसे है नहीं। आपको क्या करना है, कमेंट में इनके उत्तर बताने हैं कि पहले का उत्तर इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है। और आपके पास यदि टाइम ज़्यादा हो और आपको थोड़ा सा इसमें मज़ा आना शुरू हो गया हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने इसको एक्सप्लेन में भी इसको आप कमेंट में डाल सकते हो। तो अगला प्रश्न है 1 की घात 3, मतलब एक क्यूब है +2 क्यूब +3 क्यूब +4 क्यूब +5 क्यूब +6 क्यूब का मान कितना है। क्यूब का मान पूछा आपसे। तो सीरीज आप देख लेना भाई, ये पढ़ा हुआ आपका। ए में 240 है, बी में 441 है, सी में 305 है, डी में 144 है। इसके बाद नंबर 8 है। नंबर 8 में है जो संख्या आपको दे रखी है इसके गुणक पूछे हैं कि निम्न में से इस संख्या के गुणक कौन है। तो गुणक में आपको पता लगाना है कि ए में ए वाला ऑप्शन सही है या बी वाला सही है या सी वाला सही है या इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है भाई। अगला है कि ये जो ऊपर वाली संख्याएं दे रखी हैं आपको 4, इन चारों संख्याओं में आप आपस में गुणा हो रही हैं। इनमें पूछा कि इकाई का अंक क्या है। तो ए है या बी है या सी है या डी है, ये आपको बताना है।
अगला प्रश्न नंबर 10 का, संख्या दे रखी है, संख्या की घात दे रखी है 113 और 113 में पूछा कि इकाई का अंक क्या है। मतलब घात में पूछा है, यानी संख्या में पूछा है कि इतनी 5173 की घात 113 है कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो वो पूछा गया, आपको ऑप्शन देखना, आपको ए में 3 है, बी में 9 है, सी में 7 है, डी में कितना है 4 है। कौन सा उत्तर आएगा वो आपको कमेंट में बताना है। अगला है प्रश्न नंबर 11, 73 की घात 15, 412 की घात 116 गुणा है 817 की घात 174। इनमें भी क्या पूछा गया है, इकाई का अंक। ऑप्शन आपके 5 भी हैं, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। अब आपका ऑप्शन कौन सा आएगा वो आप कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 जो है उसमें दे रखा है 7 की घात 71 है, 6 की घात 63 है, 3 की घात 65 है, आपस में संख्याएं क्या है, गुणा में है। तो इनके गुणनफल में मात्रक अंक कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो मात्रक अंक जो है आपको निकाल के बताना है कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है भाई। अगला है 13 का, 25 की घात 6251, प्लस का निशान है, 36 की घात 528 प्लस 73 की घात 54। इन व्यंजकों में मात्रक अंक जो है वो क्या है ये पूछा। ए में 6 है, 5 है, सी में 4 है और डी में कितना है 0 है। आपको उत्तर बताना है। अगला प्रश्न नंबर 14, 107 की घात 78 है प्लस 105 की घात 43 में इकाई का अंक क्या है ये पूछा आपसे। और बीच में निशान किस चीज़ का है, प्लस का है। तो ए में ऑप्शन दे रखा है 4, बी में दे रखा है 5, सी में दे रखा है 6 और डी में दे रखा है 7। आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा है, निकाल के चूज करना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस 15 में दे रखा है 234 की घात 94 प्लस 234 की घात 95 में इकाई का अंक क्या है। ऑप्शन आपके पास हैं, ए में 0 है, बी में 2 है, सी में 4 है और डी में 6 है। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें से कौन सा सही होना है वो आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है 16 का, 17 की घात 14 प्लस 15 की घात 12 गुणा 14 की घात 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो भाई आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो कितने हैं टोटल 16 का जो एक सवाल आपको दिया है अभ्यास के लिए, उसमें एक ऑप्शन आपके हैं 65 का है, 65 है, बी में 74 है, सी में 70 है, डी में कितने हैं 84 है, 84 है। उत्तर कमेंट में बताना है। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है। तो भाई इसको ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा यदि आपको पता है तो आप बता सकते हो। तो ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में 3, जो भी आपका आंसर आएगा उसको कमेंट में बताना है। अगला लिखा है 18 का प्रश्न है 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ए में 20 है, बी में 30 है, सी में 22 है और डी में 17 है। मतलब ये अभाज्य संख्याएं जो है उनकी संख्या है कि 60 से छोटी कितनी संख्या ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें से जो भी उत्तर आपको सही लगे या सही हो कमेंट में बताना। 18 के बाद प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 जो है वो ये है, एक भिन्न का अंश 250% बढ़ाया जाए और हर भी 300% बढ़ाया जाए तो वह भिन्न 7/19 हो जाएगी। तो मूल भिन्न क्या थी, ये प्रश्न है। यदि आपको थोड़ी बहुत भिन्न की जानकारी है तो ये प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। अन्यथा अभी जो अगला वीडियो आएगा इसका अभ्यास का, उसमें प्रश्नावली अपनी भिन्न की चलनी है तो उसमें ये कन्फर्म हो जाएगा पूरा। तो ऑप्शन दे रखा है 8/19, बी में दे रखा है 5/9, सी में दे रखा है 9/5, डी में दे रखा है 19/7। ठीक है भाई, इनमें से निकालना है। अगला प्रश्न है 20 का, किसी संख्या के वर्ग में 28 की घात 2 जोड़ने पर, मतलब 28 स्क्वायर जोड़ने पर 1808 आता है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या के वर्ग में 28 की घात 2 जोड़ेंगे तो उनका जो रिजल्ट आता है वो 1808 आता है तो वह संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन आपका है, ए में 40 है, बी में 32 है, सी में 35 है, डी में 42 है। कमेंट में उत्तर बताना है। अगला प्रश्न आपका है 21 का,
3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो पूछा आपसे ये है कि 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मतलब एक संख्या है, उसको 3 से गुणित है, वो 3 से गुणा किया गया है, और 3 से गुणा करने पर 3 संख्या आपके पास आई है, तीनों संख्याओं का योग जो है वो दे रखा है 90। तो इनमें तीनों में देखो, एक पहले गुणा करेंगे 3 से, पहली संख्या है, फिर उसको 3 से गुणा करना है, फिर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, उसे 3 से गुणा करना है। तो लास्ट वाली जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है बड़ी, वो है, उसका मान कितना है वो पूछा गया। तो ऑप्शन आपके हैं 30 है, 33 है, 66 है, 45 है। तो इस आंसर को करने के लिए आप उत्तर से भी चल सकते हो, बाकी आपको जैसा भी आता है वैसे उस हिसाब से करना है भाई। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है अपना 22 नंबर का। वो क्या बता रहा है? वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। वह संख्या बतानी है आपको कि जिसका 1/3 यानी 1/3 उसके 5वें भाग से क्या हो, 16 अधिक हो। तो ए में ऑप्शन है इसका 120 है, बी में 80 है, सी में 70 है, डी में कितना है, 40 है। अब आप ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या है। अगला प्रश्न है 23 का। एक संख्या जिसके चौथे और 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वो संख्या कौन सी है? एक संख्या जिसके चौथे और 5वें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन है 120 है, 240 है, 220 है, 160। अगला प्रश्न 24 का। 567 से विभाज्य 58,701 का निकटतम पूर्णांक क्या है? मतलब 567 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो हैं, ये आपको संख्या आगे दे रखी है, इसका निकटतम पूर्णांक क्या है? तो निकटतम पूर्णांक में आपके पास ऑप्शन में एक में 58,068 है, 58,000 दूसरे में है 58,967, तीसरे में 58,968, और लास्ट में लिखा है कि इनमें से कोई नहीं। आपके अभ्यास का लास्ट प्रश्न जो है वो है नंबर 25। नंबर 25 जो प्रश्न है वो क्या बता रहा है? 2 अंकों का योग 25 तथा अंतर 13 है, तो उन अंकों का गुणनफल क्या होगा? 2 संख्याएं हैं, उनका योग तो 25 आ रहा है, उनका अंतर जो आ रहा है वो 13 है, तो इन अंकों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है भाई, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। निकाल के, ज़्यादा वैसे कठिन तो है नहीं, पर फिर भी भाई गणित में ये होता है कि यदि आपको आता है तो कोई चीज़ कठिन नहीं है, और यदि नहीं आता है तो जोड़ भी कठिन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 325 है, बी में 315 है, सी में 104 है, और डी में 114 है। ठीक है भाई, तो ये जो 25 अभ्यास प्रश्न आपको मैंने दिए हैं, इन प्रश्नों को आपको घर पे बैठे बैठे करना है। रफ कॉपी निकाल लेना, रफ कॉपी के अंदर इनको करके देखो, इनके जो उत्तर आपके आते हैं उन उत्तरों को, जो आंसर आपके आते हैं वो उनको आप कमेंट में इसी वीडियो के साथ इसी के कमेंट बॉक्स में डाल दें, उनको चेक करेंगे। फिर अगले दिन, मतलब एक दिन का टाइम तो आपको देना ही है, क्योंकि इसको निकालने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना आपको। और वैसे भी घर पे आप रह रहे हो तो कोई काम करते ही रह रहे होंगे शायद, कुछ न कुछ। ऐसे तो है नहीं कि आप ऐसे ही बैठे हो, तो कोई न कोई काम भी होगा। तो आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आप निकाल लेना इसको निकालने के बाद इसको कमेंट में इसके उत्तर बता देना है। फिर अगले वीडियो के अंदर एक एक सवाल को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इनका रिजल्ट क्या आएगा, कौन सा इसका सही है, कौन सा इसका गलत है, वो सब इसके अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, अपने चैनल को, अपना चैनल आपको पता होगा ना क्या है, GTTEDU चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लगातार देखते रहना है। अपने साथ वाले जो लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जोड़ते रहना है, और वीडियो को शेयर करते रहना है। उम्मीद है ये अभ्यास जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।